कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान कक्षा 10 अध्याय नंबर 4 और अध्याय का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है IUPAC। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, IUPAC बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, उसे मैथ पढ़ेंगे। अगर 2 है तो उसे जो है एथ पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या जब 3 होगी तो उसे जो है प्रोप पढ़ा जाएगा। कार्बन की संख्या 4 होगी तो उसे ब्यूट पढ़ा जाएगा। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो वहाँ पेंट हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो वहाँ हेक्स हो जाएगा। कार्बन की संख्या अगर 7 है तो हेप्ट हो जाएगा। ये है यौगिक, ये है अनुलग्न और ये हो जाएगा फिर कार्यात्मक समूह। यौगिक जो है एल्कोहल है तो इसका अनुलग्न हो जाएगा ऑल और समूह हो जाएगा OH। अगर यौगिक एल्डिहाइड है तो अनुलग्न हो जाएगा अल और फिर कार्यात्मक समूह हो जाएगा, ये बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा CHO। अगर यौगिक कीटोन है तो अनुलग्न हो जाएगा ऑन और फिर कार्यात्मक समूह हो जाएगा, इस तरह C बना देंगे और ये O हो जाएगा और ये जो है इस तरह से हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो अनुलग्न हो जाएगा ओइक अम्ल और समूह हो जाएगा ये। देखिए, यौगिक में एल्केन हो जाएगा तो इसका अनुलग्न होगा एन और प्रक्रियात्मक समूह जो आएगा वो आएगा इसका सिंगल बॉन्ड। यहाँ है एल्कीन, अनुलग्न हो जाएगा इन, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। एल्काइन है, अनुलग्न हो जाएगा इसका आइन और ये प्रक्रियात्मक समूह हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान ये रखना है कि जो बॉन्ड है ना ये होंगे कार्बन कार्बन के बीच। अब देखिए इसका IUPAC से नाम बनाएंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस के 2। अब देखिए ये है CH4, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथ, प्लस में लिखेंगे N, ये हो जाएगा मैथेन। इस तरह से यहाँ लिखेंगे C2H6, ठीक है। या फिर इसको जो है किस तरह से लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा CH3। अगर इसका स्ट्रक्चर रूप बनाना होगा तो उसे हम किस तरह से बनाएंगे तो वह हो जाएगा, देखिए कार्बन की संख्या जो है वो 2 है, एक कार्बन तो हो गया ये और एक कार्बन हो गया ये। अब इसमें जो है बॉन्ड लगा देंगे। अब यहाँ को H जोड़, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ भी H आ जाएगा और यहाँ भी H आ जाएगा, यहाँ भी H आ जाएगा। इस तरह से इसको जो है बना लेंगे। अब देखिए इसका नामांकन हम किस तरह से करेंगे। जब संख्या कार्बन की 2 होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लगाते हैं एथ। अब देखिए एथ हमने लगा दिया। अब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका अनुलग्न हो जाएगा, वो हो जाएगा एन। तो यहाँ लिखेंगे एन, ये बन जाएगा एथेन। इसी तरह अब देखिए इस तरह से यहाँ हम लिखते हैं C3H8। अब इसका जो है नामांकन किस तरह से किया जाएगा। अब देखिए इसको जो है सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको संरचना के रूप में। अब देखिए संख्या जो है कार्बन की, अब देखिए यहाँ संख्या कार्बन की कितनी है, 3 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 कार्बन को इस तरह से लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन संख्या जो 8 है तो देखिए यहाँ पे H लगा देंगे, यहाँ भी H लगा देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे H लगा देंगे। इस तरह से यहाँ H लगा देंगे।
यहाँ एच लगा देंगे, यहाँ एच लगा देंगे और यहाँ जो है एच लगा देंगे। अब देखिए कार्बन की संख्या है कार्बन की वो 3 है। जब 3 संख्या होती है कार्बन की तो वहाँ लिखते हैं प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लिखेंगे एन, ये हो जाएगा प्रोपेन। ये हो जाएगा प्रोपेन। अब देखिए इसी तरह से यहाँ लिखेंगे CH4H10। अब देखिए इसकी भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो कार्बन की जो संख्या है वो 4 है, तो इस तरह से इसको जो है बना लेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे यानी कि H लगा देंगे। ठीक है। अब ये संख्या जो है कार्बन की वो 4 है। जब संख्या कार्बन की 4 होती है तो वहाँ लिखते हैं ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लिखेंगे एन, ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब कार्बन की संख्या हमने 5 ले ली और जो H की संख्या है वो है 12। अब देखिए संख्या जो है कार्बन की 5 है। अब इसकी जो संरचना है वो किस तरह से बनेगी, तो यहाँ जो है कार्बन हम लिख लेते हैं 5। अब यहाँ H लगा देंगे। जब संख्या कार्बन की 5 है तो इसके लिए लिखते हैं पेंट और यहाँ आ जाएगा एन, ये हो जाएगा पेंटेन। देखिए ये जो पेंटेन है, ये जो हमने लिखा है इसको इस तरह से भी जो है लिख सकते हैं कि CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5, तो इस तरह से भी इसको जो है लिख सकते हैं। और हमें जो है इसका ये नामांकन करना था, इस तरह से जो है इसका ये नामांकन हो जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। अब देखिए इनका जो है आइसोटोप नाम किस तरह से बनाएंगे, ये लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ जो संख्या है कार्बन की वो कितनी है, वो है 2, 1 और 1 2। अब जब संख्या कार्बन की 2 होती है तो उससे क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं एथ। अब देखिए यहाँ एथ है लेकिन यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न आता है वो आता है इन, तो यहाँ लिखेंगे इन। तो यह आ जाएगा एथेन। अब देखिए इस तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ जो संख्या है कार्बन की वो कितनी है, 1 2 3 है। अब देखिए संख्या जो कार्बन की 3 होती है तो वहाँ उसे लिखेंगे प्रोप। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न जो आता है वो आता है इन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। इस तरह से इसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो 2 जगह है, यानी कि एक तो यहाँ है और एक यहाँ है और दोनों ही ओर सेम साइड पे है यानी सेम नंबर पे आएंगे। अब देखिए यहाँ दोनों ही ओर जो है सेम नंबर पे आएंगे। अगर हम गिनती यहाँ से कर दें 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए यहाँ से हमने गिनती करी 1 2 3 4।
अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2, तो जब भी ऐसे ही पड़ेगा। अब देखिए इसका आईयूपीएसी किस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ जो संख्या है कार्बन की वो 4 है, 1 2 3 4 है। अब 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। अब देखिए यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो दो जगह है, एक तो है 1 नंबर पे है और एक है 3 नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे 1,3 डाई इन। तो इस तरह से जो है ये आईयूपीएसी बन जाएगा। अब देखिए हमें आईयूपीएसी जो है इसका बनाना है, किस तरह से बनाएंगे। अब जब आईयूपीएसी बनाते हैं तो ये भी देखा जाता है इसमें लंबी कार्बन चेन जो है किधर से बनेगी। अब देखिए यहाँ से हमने देखा कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि चाहे आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, संख्या दोनों ओर जो है वो बराबर ही आ रही है। अब इसमें ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड जो है किस ओर जो है करीब पड़ रहा है। तो डबल बॉन्ड जो है यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, यानी कि जिधर से भी हमने गिनती करी यहाँ से, तो डबल बॉन्ड जो है वो सेम ही पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ हम गिनती करेंगे, ये हो जाएगी हमारी 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ जो संख्या होगी कार्बन की, अब देखिए ये जो है साइड में आ गई, ये साइड चेन हो जाएगी। अब यहाँ जो संख्या है कार्बन की वो है 4, तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट। अब देखिए ब्यूट हमने लिखा, लेकिन ब्यूट से पहले क्या आएगा, ब्यूट से पहले ऊपर जो लिखा हुआ CH3 लिखा हुआ है, तो इससे पहले जो लिखेंगे हम लिखेंगे CH3, और CH3 को क्या लिखते हैं उसे पढ़ते हैं। अब देखिए जो मैथिल है वो कितने नंबर पे है, तो मैथिल जो 2 नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मैथिल। यह आ गया 2 मैथिल। अब यहाँ जो संख्या है वो 4 है, तो 4 को लिखेंगे ब्यूट। तो यह 2 मैथिल। अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ जो CH3 है ये 2 पे, इसलिए 2 आया। अब हमने ब्यूट हम क्यों लिख रहे हैं, ब्यूट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो संख्या है वो 4 है। अब देखिए यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये कितने नंबर पे है, ये है 2 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 2। और ये जो डबल बॉन्ड होता है इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है इन। इस तरह से ये जो है बन जाएगा आईयूपीएसी नाम इसका 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। अब देखिए हमें इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। अब देखिए यहाँ जो संख्या है कार्बन की 1 2 3 4 5, इसको लगाएंगे 6 हो जाएगी। अब क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा लंबी चेन जो है किस ओर से पड़ेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि अगर सीधी सीधी हम लें तो यहाँ जो चेन है वो सबसे ज़्यादा लंबी पड़ रही है। अब ये लंबी श्रृंखला हमने देख ली कहाँ से पड़ रही। अब ये भी देखेंगे साइड चेन या डबल बॉन्ड जो है कहाँ से दोहरे पड़ेगा। अगर हम यहाँ से गिनती करें 1 2 3, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड पड़ रहा है वो पड़ रहा है 3 नंबर पे। अगर हम यहाँ से गिनती करें 1 2, तो यहाँ पड़ रहा है 2 नंबर पे। लेकिन जहाँ से ये करीब पड़ेगा वहीं से क्या करेंगे, इसे गिनती शुरू कर देंगे। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए संख्या जो है 5 है। अब लेकिन ये 3 नंबर पे जो है ये लगा हुआ CH3, और CH3 3 नंबर पे है। देखिए अब इसका आईयूपीएसी नाम हम किस तरह से बनाएंगे। अब ये जो CH3 है ये 3 नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे 3, इसको पढ़ते हैं मैथिल, तो ये हो गया 3 मैथिल। अब देखिए यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये 2 नंबर पे है।
अब देखिए ये जो पूरी चैन है ये कितनी संख्या है इसमें, ये 5 है। 5 को जो बोल लिखते हैं वो लिखते हैं पैंट, तो यहाँ लिखेंगे पैंट। अब देखिए यहाँ जो ये जो डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे हैं, तो ये लिखेंगे 2। इसका अनुमान हो जाएगा इन। ये इसका आईपीएस नाम हो जाएगा 3 मैथिल पैंट 2 इन। अब देखिए ये एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। ये CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका जो हमें आईपीएस नाम बनाना है किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 संख्या जो बैठ रही है 5 बैठ रही है, लेकिन हम अगर इधर से गिनती करते हैं तो यहाँ जो है 1 2 3 नंबर बैठ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम संख्या इधर से शुरू करेंगे तो 2 नंबर बैठेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ेगा वहाँ से इसकी गिनती शुरू कर देंगे। अब देखिए ये है 1 2 3 4 5। अब ये संख्या कितनी है, 5 है। 5 को जो है लिखेंगे पैंट। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जो है 2 नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा आइन। यह हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम पैंट 2 आइन। इसी तरह से आगे देखेंगे, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब संख्या कितनी कार्बन की, वो संख्या जो है 2 है। जो संख्या कार्बन की 2 होती है तो उसे लिखेंगे एथ। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका अनुलोम क्या हो जाएगा, इसका अनुलोम हो जाएगा आइन। ये हो जाएगा एथाइन। इस तरह से जो है इसका आईपीएसी नाम बन जाएगा। आप डायरेक्टली जो है ये भी लिख सकते हैं, इसको ना लिख के डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्टली आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि आईपीएसी नाम जो है इसका ये है एथाइन। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसमें जो है हम गिनती करेंगे 1 2 3 4। अब गिनती चाहे इधर से कर लीजिए, देखो 1 2 3 4। गिनती चाहे जहाँ से कर लो, आपको ट्रिपल बॉन्ड जो है नंबर 2 पे ही पड़ गया है। ठीक है। अब देखिए इसका आईपीएसी नाम बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है वो कितनी आ रही है, 4 है। जब संख्या 4 है तो इसके लिए हम लिखेंगे ब्यूट। अब जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये आ रहा है 2 नंबर पे। अब इसका अनुलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा आइन। तो ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम ब्यूट 2 आइन। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। ये हो जाएगा 1 2 3। ये 3 संख्या है कार्बन की। अब देखिए जब संख्या 3 होती है तो यहाँ लिखते हैं प्रोप। अब इसका अनुलग्न है वो कितना है, अनुलग्न जो है वो है आइन। तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। या इसका और भी तरीके हैं बनाने के। अब जैसे कि ये संख्या कितनी है, 3 है। अब 3 को जो लिखते हैं प्रोप लिखते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पर पड़ लिया है तो ये हो जाएगा प्रोप 1 आइन।
ठीक है, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, या फिर इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोपाइन 1। तीनों ही तरीके इसके सही है, लेकिन आपके लिए जो आसान तरीका रहेगा वो ये रहेगा, पहला वाला। तो आप इस तरह से ही जो है IUPAC नाम बना सकते हैं। IUPAC का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस तरह से ही हमारे चैनल पे बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह से ही आपको जो है साइंस की जो वीडियो जो है मिलती रहेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।